अध्याय 1 रहस्योद्घाटन। लिज अपने पति और 2 बच्चों के साथ जंगली पश्चिम में। एली का उसकी पहली शादी से बेटा मैथ्यू और उनकी आम सबसे छोटी बेटी सैम। शाम को महिला अपनी बेटी के साथ जन्म लेती है, जिसके बाद वह घर वापस आ जाती है। जिस तरह से लड़की शहरवासियों का स्वागत करती है और वे खुशी से उसे और उसकी मां को जवाब देते हैं। अगली सुबह एली ने मैथ्यू को राइफल चलाना सिखाने का फैसला किया। लिज स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ है और रुकने के लिए कहती है, लेकिन लड़के ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उसकी अपनी मां नहीं है। कुछ घंटों बाद शहरवासी रविवार की सेवा के लिए चर्च के बाहर इकट्ठा होते हैं। लिज सैम की देखभाल कर रही है जब उसे अचानक एक नए चर्च मंत्री की आवाज सुनाई देती है। रिवरेंड की ओर देखते हुए उसने उसे भयावह भय और निरंतर भय का अनुभव करते हुए पहचान लिया। सेवा के बाद हर कोई अपनी सीमाओं को छोड़कर चर्च के प्रतिनिधि के साथ रहने लगा। किसी समय लिज ने देखा कि एक आदमी ने अबीगेल के गर्भवती पेट को छुआ था। उसने उससे मिलने से बचने का फैसला किया और वैगन में अपने पति और बच्चों का इंतजार करने के लिए जल्दी से चर्च छोड़ दिया। उस समय जब परिवार निकलने ही वाला था, एक चीख सुनाई दी और लिज ने मदद के लिए पुकारा। अबीगेल अचानक बीमार हो गई और कुछ होने वाला था। स्थानीय लोगों ने उसे चर्च में लाने में मदद की ताकि दाई बच्चे को जन्म दे सके। लिज ने पोशाक के नीचे देखा और बच्चे का हाथ देखा। उसे एहसास हुआ कि जन्म मुश्किल होगा और चेतावनी दी कि केवल एक ही जीवित रहेगा क्योंकि बच्चे का सिर दूर नहीं गया था। लिज ने एक भारी बोझ उठाया और एक विकल्प चुना, बच्चे और उसकी मां के बीच, जिसके परिणामस्वरूप अबीगेल जीवित रही और बच्चा हमेशा के लिए सो गया। कुछ समय बाद जो कुछ हुआ उससे दाई बहुत परेशान है और यह भी मानती है कि इसके लिए वह दोषी है। एली अपनी पत्नी का समर्थन करता है और उसे आश्वस्त करता है क्योंकि ये प्रभु की चालें हैं और सब कुछ उसके अधीन नहीं है। लिज अपने पति की राय से सहमत नहीं है और उसे यकीन है कि रिवरेंड इसके पीछे है, जिसने अबीगेल के पेट को छुआ है। जिस दिन इससे पहले कि महिला को यकीन हो जाए कि यह आदमी शापित है और अपने साथ दर्द और पीड़ा लेकर आता है। अगले दिन लिज और उसकी बेटी एक दुखी जोड़े से मिलने नाथन से मिलने गई। अबीगेल के पति ने न केवल उसे घर की दहलीज पर जाने नहीं दिया, बल्कि उस पर यह भी आरोप लगाया कि घर के रास्ते में क्या हुआ था। सैम ने पहले की तरह शहरवासियों का अभिवादन किया, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि परिवार बहिष्कृत हो गया था। रात में तेज रोशनी के कारण लिज जाग गई और उसने खिड़की के पास जाने का फैसला किया। उसी क्षण एक गोली चली और गोली उसके सिर के पार से निकल गई। नशे में धुत नाथन ने अली की बग्घी में आग लगा दी और दाई की तलाश शुरू कर दी, उसे डायन मानते हुए जिसने भगवान की भूमिका निभाई। छोटे मैथ्यू ने परिवार की रक्षा करने का फैसला किया और आग का जवाब दिया। एली ने एक शराबी व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की जिसने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उसने न्याय की मांग की और लिज को दांव पर लगाना चाहता था। आने वाले रिवरेंड ने उसे शांत किया, जिसने न केवल नाथन को घर भेजा बल्कि उसकी समस्याओं का समाधान खोजने का वादा भी किया। लिज ने रिवरेंड को देखा और अपने पति से उसे घर में न आने देने के लिए कहा। एली ने अवज्ञा की क्योंकि चर्च प्रतिनिधि ने उनकी जान बचाई और वह धन्यवाद का पात्र है और एक दोस्ताना स्वागत है। रिवरेंड के साथ बातचीत के दौरान एली ने अपनी पत्नी के पास जाने का फैसला किया। चर्च प्रतिनिधि को पता चला कि लिज दरवाजे के बाहर थी। पूरे समय उनकी बातचीत को सुनते हुए भिक्षु ने बच्ची के साथ जो हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहराया और कहा कि वह उसे दंडित करने आया था। उसने अपनी बेटी की ओर भी इशारा किया, जिससे लिज और भी अधिक डर गई। रिवरेंड जल्द ही चला गया और लिज उसने झूठ बोलकर जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ने के लिए कहा। पति सहमत हो गया, लेकिन केवल तभी जब उसे अपनी भेड़ों के लिए एक चरवाहा मिल गया जो उनकी देखभाल कर सके। सुबह मैथ्यू भेड़ चराने के लिए खलिहान में गया और एक भयानक तस्वीर देखी, जैसे किसी ने सभी मवेशियों को नष्ट कर दिया। गर्भवती भेड़ को अत्यधिक क्रूरता के साथ नष्ट कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नाथन ने यह किया था। एली ने द ग्रीविंग आदमी से निपटने का फैसला किया क्योंकि ऐसी हरकतों के लिए कोई माफी नहीं है। वह और उसका बेटा इसे खत्म करने के लिए नाथन के घर गए। इस बीच लिज ने सैम की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे उसके लिए एक गाना गाने के लिए कहा। उसने भेड़ों के शरीर को साफ किया। जैसे ही वह शेड में थी, रिवरेंड ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे लेने के लिए दाई की बेटी के पास गई। एक अज्ञात दिशा में नाथन के घर पहुंची। एली और मैथ्यू बने निश्चित रूप से वह भाग गया था और घर लौट आया था। लिज जाग गई और उसे एहसास हुआ कि खलिहान खुला था और उसका पति और उसकी दहलीज पर थे। उसने एली को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह अपनी बेटी से पिछवाड़े में सुरक्षित रूप से मिली थी। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले सैम ने अपनी मां को बताया कि रिवरेंड ने सोचा कि वह शापित थी और लिज को उसके बुरे व्यवहार के लिए दंडित करना चाहती थी।
रात में मूकदाई तब तक इंतजार करती है जब तक कि पति सो न जाए और एक साथ चली जाती है चाकू। वह रेवरेंड की जान लेने का सपना देखती है, लेकिन उसके बिस्तर पर उसे अपनी बेटी की गुड़िया मिलती है। उसी क्षण चर्च का एक प्रतिनिधि लिज के घर में प्रवेश करता है और हाथों में चाकू लेकर उसके बच्चों के बेडरूम में घूमता है। एली उठता है और देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। उसने चारों ओर देखा, शेड में एक रोशनी जल रही थी और वह वहीं जा रहा था। अनजाने में श्रद्धा के जाल में फंस गया। उसने न केवल एली पर हमला किया, बल्कि उसे सिर्फ इसलिए खा लिया क्योंकि लिज अपने पति से प्यार करती है। घर लौटने पर पत्नी ने देखा एली की आंखें बाहर निकली हुई थी। जल्द ही मैथ्यू ने अपने पिता को भी देखा, जिनसे एली ने अपने परिवार को अपने दादा के पास पहाड़ों पर ले जाने और उसे पीड़ा से बचाने के लिए कहा। बेटे ने अपने पिता को गोली मार दी और उसकी जान ले ली, जिसके बाद वे चले गए और रेवरेंड ने घर को जलाकर राख कर दिया। अध्याय 2 निर्गमन। युवा योना रेगिस्तान में भटकता है और किसी बिंदु पर हार जाता है चेतना। उसे जल्द ही एक चीनी परिवार ने उठा लिया। पास से गुजरते हुए उसने देखा कि लड़की बहुत सुंदर है। आदमी उसे खनन शहर विस्मुत में ले जाता है, जहां वह साथी यात्री को स्थानीय फ्रैंक को बेचने का फैसला करता है। वेश्यालय का मालिक जोना समझ नहीं पाता कि क्या हुआ और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन रात की तितलियों में से एक सेली उसे अपने संरक्षण में ले लेती है। उसे पता चलता है कि लड़की बहुत छोटी है और एक वेट्रेस के रूप में काम करने की पेशकश करती है। कुछ समय बाद ईस्टमैन, जिसने कार्ड गेम खेलकर बड़ी रकम जीती, फ्रैंक से उसे बेचने के लिए कहता है। जोना के साथ उसका समय सैली भटकाने की कोशिश करती है, ग्राहक का ध्यान आकर्षित करता है और एक मुफ्त डेट के लिए सहमत होता है, लेकिन वह इससे खुश नहीं है। परिणामस्वरूप फ्रैंक सैली के साथ बहुत अच्छे समय के लिए 1 घंटे के लिए पैसे देने का एक तटस्थ विकल्प प्रदान करता है, जबकि जोना यह सब देखेगा। पुरुषों को संतुष्ट करना सीखें। प्यार करते समय ईस्टमैन हिंसक हो जाता है और सैली को मारता है। जोना यह देख नहीं पाता है और उस आदमी को अपनी रिवॉल्वर से धमकाता है। इससे ग्राहक और भी अधिक उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि एक महिला के साथ अंतरंगता के बाद सुरक्षा चालू रहती है। ईस्टमैन जोना का फायदा उठाने का फैसला करता है, लेकिन सैली उसके सिर के पीछे गोली मारकर उसकी जान ले लेती है। अगली सुबह शेरिफ अपराध के लिए एक वेश्या को मार डालता है और फ्रैंक अच्छा समय बिताता है। जोना उसे अपने अगले ग्राहकों के लिए तैयार करती है। कई साल बीत गए। जोना एक पेशेवर नाइट बटरफ्लाई बन गई, जो अपने सहकर्मी एलिजाबेथ के साथ दोस्त बन गई। किसी बिंदु पर एक दोस्त डेट में बाधा डालता है और अपना बट दिखाता है ताकि ग्राहक अपना काम पूरा कर सके। बाद में लड़कियां वेश्यालय की पीड़िता के पिता और फ्रैंक के बीच द्वंद्व को देखने के लिए बालकनी में चली गई। शेरिफ ऐसा नहीं करता है, चाहता है कि उसके दोस्त को चोट लगे और वह डहकी पिता की पीठ में गोली मारकर द्वंद्व के नियमों का उल्लंघन करे। शाम को एक अड़ियल ग्राहक एलिजाबेथ को चूमने के लिए चढ़ता है और उसके इनकार को स्वीकार नहीं करता है। कुछ बिंदु पर लड़की उसकी जीभ काटती है, जिससे असंतोष की लहर पैदा होती है। यह पता चला कि यह सोने की खदानों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए फ्रैंक को सुंदरता को दंडित करने और उसकी जीभ काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मदद करता है, घावों को ठीक करता है और एलिजाबेथ को एक संकेत देता है, भाषा की किताब। जोना उसे इशारों से संवाद करना सीखने में मदद करती है और एक सुंदर और मुक्त जीवन की तलाश में अपने दोस्त के साथ दूसरे शहर में भागने की योजना बनाती है। अगली सुबह लड़कियां विवाह एजेंसी में जाती हैं, जहां एलिजाबेथ एली की पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है, जो 6 महीने पहले विधवा हो चुकी है। जोना एक दोस्त की बहन होने का नाटक करने के लिए सहमत हो जाती है और वेश्यालय छोड़ने के लिए पैसे जुटाने में मदद करती है। आखिरी रात पूरी इमारत एक अमीर आदमी द्वारा किराए पर ली जाती है, जो गुमनाम रहना चाहता है। जोना को पता चलता है कि ग्राहक रेवरेंड है और नकाब पहनकर उसके पास जाता है। इससे उसे कोई मदद नहीं मिलती है, क्योंकि पुजारी लड़की की पीठ को छूता है और 2 तिल पाता है, यह महसूस करते हुए कि यह उसकी भागी हुई बेटी है। वो केवल उसे प्यार करने के लिए चुनता है, लेकिन पहले गंभीर रूप से फैसला करता है। दंडित उद्दंड जोना, एलिजाबेथ अपने दोस्त की रक्षा करने का फैसला करती है और रेवरेंड पर हमला करती है, चाकू से उसके चेहरे को घायल कर देती है। एक आदमी आसानी से सुलभ लड़की की जान ले लेता है, जिसके बाद जोना अपना गला काट लेता है और इसे छिपाने के लिए आग लगा देता है। हुआ डॉक्टर से मिलने के बाद वह ऑपरेशन के लिए उदारतापूर्वक भुगतान करती है, लेकिन अंत में वह मृतक लिज का रूप धारण करने और एली के पास जाने के लिए अपनी जीभ काट लेती है। अध्याय 3 उत्पत्ति। सैमुअल और वुल्फ 2 काउबॉय हैं, जो सोने के लिए गोलीबारी में बच गए। गंभीर रूप से घायल लोगों ने समझौता किया और एक घोड़े पर निकटतम शहर की ओर निकल पड़े। इस बीच युवा जोना अपने माता पिता और रेवरेंड के साथ रहती है। शाम को पत्नी उसका पति मना कर देता है, क्योंकि वह प्यार नहीं करना चाहती और सुबह सेवा के दौरान वह उसकी निंदा करता है।
अन्ना एकमात्र ऐसी महिला है जिसके लिए ऊपर से कोई संकेत नहीं था, और रिवरेंड उसे पापी बताते हुए तथ्यों में हेराफेरी करता है। रात में जोना पेट में दर्द के साथ उठती है और उसे पता चलता है कि उसके खून बह रहा है। उसी समय लड़की के माता पिता खलिहान के लिए निकल जाते हैं, जहां रिवरेंड अपनी पत्नी को कोड़ों से दंडित करता है। अगली सुबह लड़की खून के धब्बे हटाने की कोशिश करती है और उसकी मां उसे बधाई देती है, क्योंकि योना एक महिला बन गई है जो बच्चे को जन्म देने में सक्षम है। जल्द ही दो थके हुए काउबॉय उनके घर की दहलीज पर दिखाई देते हैं। जोना ने उन लोगों की मदद करने का फैसला किया और उन्हें खलिहान में छिपा दिया, जिसके बाद वह घोड़े से सोने की थैलियां उतारती है और उसे दूर ले जाती है, ताकि उसके पिता ऐसा न करें। अनावश्यक प्रश्न है। लड़की पुरुषों को प्रदान करती है, प्राथमिक उपचार के साथ गोलियां निकालती है और घावों का इलाज करती है। रिवरेंड को पता चला कि उनकी बेटी वयस्क हो गई है और उसमें अस्वस्थ रुचि दिखाने लगी है। उन्हें अब अपनी पत्नी के साथ अंतरंगता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां एक है युवा और सुंदर जोना, जिसे परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। शुरुआत में उसे एक सुअर की जान लेनी होगी, जिसके बाद वह अपने पिता को बाथरूम में नहलाती है। कुछ दिनों बाद रिवरेंड देखता है उसकी बेटी बदल जाती है। एना इस पर गौर करती है और अपने पति से झगड़ती है, जिसके लिए उसे चेहरे पर मुक्का मार दिया जाता है। थोड़ी देर बाद पुजारी उसे मुखौटा लगाने के लिए लोहार के पास ले जाता है। शर्म की बात है, उसी समय सैमुअल वुल्फ का इंतजार कर रहा है, ताकि वह शौचालय जाए और उसकी जान ले ले। कुछ बिंदु पर कोठरी का दरवाजा खुलता है और जोआना भयावह शांत तरीके से यह दृश्य देखती है। थोड़ी देर बाद लड़की अपनी कमजोरी के लिए अपनी मां को धिक्कारती है और कहती है कि वह इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। एना को एहसास होता है कि जोना है ठीक है और अपनी जान ले लेता है। जो कुछ हुआ उससे भिक्षु परेशान नहीं है और अपनी पत्नी को पापी मानता है जो नरक में पहुंच गई। शाम को चर्च का प्रतिनिधि खुद को सजा देता है और जोना सैमुअल की बाहों में सांत्वना पाने की कोशिश करता है। एक आदमी अंतरंगता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक लड़की के लिए इसके बारे में सोचना बहुत जल्दी है। सुबह रिवरेंड ने बेटी का पति बनने का फैसला किया और उस पर शर्म का मुखौटा लगा दिया, ताकि जोना विरोध न करे। सैमुअल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिवरेंड उसे वध हथौड़े के साथ अगली दुनिया में भेज देता है। रात में रिवरेंड जोना को बलपूर्वक ले जाता है और भोर में वह घर से भाग जाती है। अध्याय 4 प्रतिशोध। मैथ्यू लिज और सैम को दादाजी के पास ले जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रिवरेंड उनके पीछे होगा। लड़का अपनी सौतेली मां को बंदूक लेने की पेशकश करता है और एक घात का आयोजन करता है, उसे रास्ते में छोड़ देता है। लिज घोड़े की प्रतीक्षा करती है और गोली चलाने की तैयारी करती है, लेकिन देखती है कि उसके पास कोई सवार नहीं है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू की वैगन से ठोकर लगती है शरीर एक जानवर का और लड़का अपनी राइफल खो देता है। जैसे ही वह उसके पीछे जाता है, रिवरेंड लड़के को गोली मार देता है और उसकी जान ले लेता है। लिज को एहसास होता है कि भागने के लिए कहीं और नहीं है और उसे बुराई से लड़ना होगा। राइफल लेकर वह रिवरेंड की प्रतीक्षा करते हुए देखने के लिए वेरेंडा में जाती है। रात में वह अपनी बेटी को उकसाता है, क्योंकि दूरी बहुत अधिक है और वह उसे नहीं मार सकती। रिवरेंड लिज को बताता है कि उसने गलती की है, क्योंकि वह पर्याप्त सतर्क नहीं थी। घर में भागते हुए मूक महिला को एली के पिता का शव मिलता है और उसे पता चलता है कि उसे छोड़ने की जरूरत है। रिवरेंड उस पर हमला करता है और लिज को नहीं, बल्कि छोटे सैम को दंडित करने का वादा करते हुए उसे पकड़ लेता है। वह चाहता है कि लिज उसे उस लड़की को कोड़े मारते हुए देखे और फिर उसे अपनी नई पत्नी बनाए। ऐसी भयावहता को सहना नहीं चाहती, लिज अपनी बांह को मोड़ती है और खुद को मुक्त करती है। वह पुजारी पर एक पुराना दीपक फेंकती है, लेकिन वह डरता नहीं है और क्योंकि प्यार के बिना जीवन असली नर्क है। लिज ने इसे खत्म करने का फैसला किया और फर्श पर पड़ी बंदूक को पकड़कर एक निर्णायक गोली चलाई। कुछ समय बाद लिज सामान्य स्थिति में लौट आती है और एक चिड़ियाघर स्थापित करती है। दिवंगत एली के घर जल्द ही नाथन गोदी में आता है, जिसे रिवरेंड ने शेरिफ के बेलीफ के रूप में काम करने के लिए विस्मत के पास भेजा है। एक साल पहले उसे शेरिफ का पद प्राप्त हुआ और एलिजाबेथ के नाम पर एक अभिविन्यास मिला, एक बिना जीभ वाली महिला जिसने वेश्यालय के मालिक की जान ले ली। नाथन इस बात से अनजान है कि लिज उसके मृत का उपयोग कर रही है दोस्त का नाम, क्योंकि उसका असली नाम जोना है, और महिला को गिरफ्तार कर लेता है। अपनी बेटी पर एक आखिरी नजर डालने के बाद लिज खुद को झील में फेंक देती है और डूब जाती है। सैम गोलियों की आवाज सुनता है और उसे पता चलता है कि उसकी मां अब नहीं रही। जीवित कई वर्ष बीत चुके हैं और सैम की पहले से ही एक बेटी है, लेकिन वह अभी भी अपनी मां को याद करती है। एक योद्धा के रूप में उनके चरित्र की प्रशंसा करती है। इसके लिए धन्यवाद।
अगर आप इस तरह की समझाई गई फिल्म देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू रखें।